मनोभूमि के मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की कहानी में। आज की हमारी कहानी है मन लुभावन के घर शादी। जी हाँ, आपने सही सुना, मन लुभावन के घर शादी। बेटे का रिश्ता तय होते ही मन लुभावन अपने परिवार अड़ोस पड़ोस को ऐसे निमंत्रण दे रहा जैसे शादी उसके अपने बेटे की नहीं उनके बेटे की हो। उसने अपने निजी रिश्तेदारों को ही नहीं, अपने सभी परिवार वालों को रिश्तेदारों को निमंत्रण भिजवा दिया। सभी इसलिए भी खुश थे कि इस शादी में बहुत समय के बाद एक साथ इतने रिश्तेदारों को एक साथ मिलने का मौका जो मिलने वाला था। मन लुभावन से जो भी परिवार मिले उससे बस एक ही बात पूछे, फला रिश्तेदार को निमंत्रण भेजा कि नहीं? अगर नहीं भेजा तो जल्दी भेजो, भेजा है तो उन्हें याद दिलाते रहो, शादी में आना है। रिश्तेदारों को ही नहीं, जान पहचान वालों को भी निमंत्रण भेजो। मन लुभावन की खुशी देखकर सभी ने अपने अपने रिश्तेदार और परिचितों को न सिर्फ निमंत्रण भेजा बल्कि मन लुभावन उनसे बार बार अपने सामने आने के लिए फ़ोन भी करवाता रहा। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा था, सभी की खुशी बढ़ती ही जा रही थी। सगे संबंधी रिश्तेदार भी इतना सम्मान देकर बेसब्री से शादी के दिन का इंतजार करने लगे। मन लुभावन की खुशी, उत्साह और रुतबा देखकर सभी के मन में एक ही बात थी, शादी ही नहीं, आने वाले मेहमानों की आवभगत भी बड़ी धूमधाम से होगी। देखते देखते शादी का समय आ गया, लेकिन मन लुभावन के घर शादी जैसा माहौल नहीं बना। यह देख मन ही मन सोच सभी रहे हैं, लेकिन जुबान पर किसी के नहीं आ रहा। आखिर समय इतना नजदीक आ गया कि शादी की तैयारियों को लेकर मन लुभावन से पूछना ही पड़ा। मन लुभावन का सभी को बड़ी सहजता से एक ही जवाब होता है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मेहमान रिश्तेदार अपने जान पहचान वाले ही तो आएंगे, उनके लिए फालतू में दिखावा करने की क्या जरूरत है? मन लुभावन का यह तर्क सुन सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब क्या करें, मेहमान आने को हैं और चाय पानी तक की व्यवस्था नहीं है, और मन लुभावन को जैसे एहसास ही नहीं है, यानी कि कोई चिंता ही नहीं है। फिर सबको समझ आता है कि जितने भी मेहमान आ रहे हैं वो उनके अपने हैं, न कि मन लुभावन के। मन लुभावन ने खुद तो किसी पड़ोसी तक को निमंत्रण न दिया, हमसे ही दिलवाया है, यानी कि अगर बेइज्जती होगी तो हमारी अपनी होगी, उसकी नहीं। किसी तरह अपनी इज्जत बचानी है तो कुछ करना ही होगा। अब किसी रिश्तेदार मेहमान को मना भी तो नहीं कर सकते, उल्टा बदनामी होगी। और मन लुभावन तो किसी के लिए चाय लड्डू की व्यवस्था तक नहीं करने वाला। जब मेहमानों की आवभगत नहीं करनी थी तो इतने निमंत्रण क्यों दिलवाए? जब तो जो मिले यही पूछे, अरे भाई फला रिश्तेदारी में अभी तक निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? और अब आने वाले मेहमानों का जैसे कुछ मान सम्मान आवभगत करनी ही नहीं। किया जाए तो क्या किया जाए? आखिर में न चाहते हुए सभी एक ही मन बनाते हैं, आने वाले रिश्तेदार मेहमान सभी हमारे हैं, न कि मन लुभावन के। इसलिए वो तो कुछ करेगा नहीं, हमें ही करना होगा, वो भी ऐसे जैसे ये सारी तैयारी मन लुभावन ने ही की है। लेकिन मन लुभावन को न पहले चिंता थी कि आने वाले मेहमानों का स्वागत नहीं होगा तो क्या इज्जत रहेगी, और न ही अब इस बात की कदर कि जो मुझे करना चाहिए था वो सभी परिवार वाले कर रहे हैं। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि इस कहानी से आपको एक क्या मैसेज, यानी कि क्या भाव निकल के आता है, एक सार क्या निकल के आता है, और कोई विशेष सुझाव अवश्य दें। नमस्कार।